फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 नाइन्थ का मैथ्स 2। तो क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट टाइम 3 देख किया था। क्वेश्चन नंबर 4 दी क्या मैंने आपको और नंबर लाइन मीन्स आपका एक ऐसा नंबर लाइन दी हुई है। ये आपका एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन हमने लाइन ड्रॉ कर दिया पॉइंट ए बी सी। इसमें 3 पॉइंट है तो ड्रॉ करो ए बी सी। ये हमने 3 पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सच डैट इसकी वैल्यू गिवन है ए सी डिस्टेंस ऑफ ए टू सी। ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है 10 है। तो यहाँ ड्रॉ करो नंबर 10। ए से सी तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए टू सी कितना है 10 है और यहाँ से लेके इतना पूरा कितना है 10 वैल्यू गिवन है। उसके बाद सी बी 8 है, मतलब सी और बी आप सी बी बोलो या बी सी बोलो तो इतना कितना ये आपका 8 है। कितना आपका 8 है, इतना पूरा 8 है, ये पूरा 10 है। आपको निकालना है क्या? यू कैन सी डैट आपको ए बी निकालना है, आपको ए बी निकालना है। अभी देखिए फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, मतलब आपको हर एक पॉसिबिलिटीज कंसिडर करना है। स्टार्ट करें, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए पहले से मैं आपको ये केस इसको मैं लूँगा केस 1, ठीक है। पहले लूँगा केस 1, ठीक है। इसको हम लोग सेम इसको केस 1 की सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में देखिए क्या है, सिंपल इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। पॉइंट ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी है तो पहले आप क्या करो, देखो इसका एक सिंपल रूल है, जो नंबर फर्स्ट और लास्ट को आप पहले लो ए सी डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को आपको पहले लिखना है ए सी। उसके बाद जो बच गया ए बी बी सी बचा तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी डिस्टेंस ऑफ बी सी। देखिए ये हमने कैसे लिखा, वापस देखो फर्स्ट और लास्ट नंबर को पहला लिखना है, देन इक्वल टू फर्स्ट लास्ट नंबर को पहले लिखो ऑलवेज इक्वल टू, फिर पहले फर्स्ट दो को फिर लास्ट दो को, बीच में ऑलवेज प्लस। और हमने डी डी क्यू ऐड किए बिकॉज ये क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। डी क्यू ऐड किया हमने सब में बिकॉज ये डिस्टेंस है, इसके हमने डी ऐड कर दिया। अभी आपको ए सी कितना मिला है, आपको ए सी गिवन है 10, आप यहाँ भी देख सकते हैं ए सी मिला 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 इक्वल टू ए बी मिला, ए बी हमको निकालना है तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी कितना मिला, बी सी मिला 8, यहाँ भी देखो बी सी कितना, आप बी सी बोलो या सी भी बोलो एक ही बात है, 8 मिला। नाउ यू कैन सी हियर इट इज हियर प्लस, इधर आके माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस है, इधर आके माइनस। तो 10 माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो 2 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी मिला। तो you can write that therefore distance of A to B from A to B is equal to 2, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना मिला 2 मिल गया, ठीक है। अभी करेंगे केस 2। केस 2 में लिखते हैं, अब हम लोग केस 2 कंसिडर करेंगे। देखिए तो पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है, सपोज आपको एक लाइन है, सेम लाइन है, अब कल इसमें पॉइंट ए बी सी था, पता है पॉइंट सी बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर क्या है ये है तो पॉइंट सी आपका बीच में इधर पे बी है, ठीक है। ऐसे कि हम लोग सिंपल पॉसिबिलिटीज कंसिडर करें तो आप नेक्स्ट में क्या करते हैं, केस 3 में आप बी को बीच में रखो या आपको ए को बीच में रखो, आपकी मर्जी, आप कोई पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ना आपको कंसिडर पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है, आपको पॉइंट को अलग अलग जगह पे रख के आंसर निकालना है। तो देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है तो पहला रूल क्या है, फर्स्ट और लास्ट को लिखना है, फर्स्ट और लास्ट को पहला। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू, आप फर्स्ट और लास्ट को लिखे फिर इक्वल टू, अब दो बचे उसको लिखो, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो ए बी आपको निकालना है, ए बी तो हमको पहले से फाइंड करनी थी, ए बी आपको फाइंड करना है पहले से। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी ए सी रहेगा, ए सी मिला है, ए सी आपको कितना मिला 10 मिला है, प्लस बी सी कितना मिला, बी सी मिला आपको 8, तो 10 प्लस 8 कितना हुआ 18 होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी
मिलेगा आपको देयरफॉर 18 मिलेगा। ठीक है, तो केस 1 में हमने क्या किया, बी सी रजिस्टर लिखा। केस 2 में हमने क्या किया, सी को बीच में रखा। हमने केस 3 में क्या करेंगे, ए को बीच में रखेंगे। ठीक है, देखिए पहले एक बार बी बीच में आया, फिर एक बार सी बीच में आया, अब एक बार ए को बीच में रखो। तो केस 3 में क्या करेंगे हम लोग, आप लाइन ड्रॉ करो। पहले केस में बी बीच में था, सेकंड में सी बीच में था। अब थर्ड में क्या करेंगे, ए को बीच में रखो, तो मतलब बी ए सी। अब बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए तो कौन सा क्या मिलेगा, पहले मैंने क्या आपको जुड़ के फर्स्ट और लास्ट को पहले स्टार्टिंग लिखी। यहाँ पर क्या था, ए सी था, तो ए सी पहले लिखिए इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट का ए बी है तो इक्वल टू, इधर पे बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर, तो बी ए डिस्टेंस ऑफ बी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी। पहले आपने फर्स्ट लास्ट को ऐड किया लिखा, उसके बाद ये दोनों को प्लस करके लिख दिया। बी सी आपको मालूम है क्या, बी सी कितना मिला, 8। आपको लिखा बी सी 8 मिला है, यहाँ पर लिखिए 8 इक्वल टू बी ए कितना मिला, बी ए मतलब कोई ए बी कहाँ गया, बी ए बी एक ही बात है। तो आपको ए बी नहीं मालूम है, इसमें बी ए तुमको नहीं मालूम है, ए सी मालूम है। ए सी कितना मिला आपको, 10 मिला। ए सी कितना मिला है, 10 मिला है। आप लिखेंगे 10, तो डिस्टेंस ऑफ बी ए, इधर प्लस है ताकि माइनस, तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 10, यहाँ प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में 8 गया तो 2 बचा आपको, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी ए। देखिए बट यहाँ पर बिगर नंबर साइन कौन सा है, 10 बिगर नंबर है, उसका साइन क्या माइनस, तो यहाँ पर क्या मिला आपको माइनस। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी ए इक्वल टू -2। बट मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो बताया कि आपका डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये पॉइंट क्या नेगेटिव है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये बिकॉज distance cannot be negative। ठीक है, इसका में आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं, बिकॉज आपका डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या है, तो आपको ये दो डिस्टेंस ऑफ ए बी 2 और ये 8 आपका ये कंसिडर कर सकते हैं, बाकी उनसे आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आपको तीनों भी पॉसिबिलिटी, हमने 3 सॉल्व क्यों किया, बिकॉज आपको क्या लिखा है, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। तो हमने पॉइंट को कंसिडर करना है कि कभी अगर बी बीच में हुआ, या कभी सी बीच में आया, या कभी ए बीच में आया, तो कौन सा डिफरेंट आंसर समझ में आपको, तो इसके लिए आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 के लिए बस इतना ही। तो आपका सब ये सम लास्ट सम की तरह सिमिलर है। सो देखते हैं, इसमें आपको 3 केस कंसिडर करना है। पॉइंट एक्स वाई जेड आर कॉलिनियर सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 17 एंड डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल टू 8। फाइंड डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। सिंपल सी बात है, तो क्या केस करो, केस 1 यहाँ पर, केस 2 यहाँ पर, केस 3। ठीक है, तो केस 1 में क्या आपको पॉइंट एक्स वाई जेड है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई जेड, ये पॉइंट हो गया। अब मैंने आपको बताया ऑलवेज क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को पहला, ऑलवेज फर्स्ट और लास्ट को पहला। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड फर्स्ट और लास्ट इक्वल टू ये दोनों का डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। फर्स्ट और लास्ट को पहले लिखना है, देन जो जो दोनों बच गए उसको आपको ऐड करना है। तो एक्स जेड आपको मालूम करना है। ठीक है, एक्स वाई कितना मिला, 17 मिला है, प्लस एक्स जेड कितना मिला, एक्स जेड इधर एक्स जेड नहीं, यहाँ पे मैं क्या पहले फर्स्ट एक्स जेड लिखा, ये फर्स्ट और लास्ट को, देन ये दोनों को आपको लिखना। तो एक्स वाई लिखे, यहाँ पर वाई जेड आएगा, यहाँ पर आएगा वाई जेड। ठीक है, परमिशन लिखा मैंने, तो आपको वाई जेड क्या मिला, वाई जेड मिला 8।
25 प्लस 8, 8 प्लस 8, 17 प्लस 8 मिलेगा आपको 25 मिलेगा। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड मिल गया आपको 25। केस 2 में क्या करो, पहला एक्स, पहले फर्स्ट केस में क्या है वाई बीच में, अब केस में आपको एक्स को बीच में कर लो तो एक्स सॉरी क्या कर देखिए वाई, ठीक है, एक्स जेड। तो हमने क्या किया, पहले में एक्स बीच वाई बीच में था, अब हमने एक्स को बीच में कर लिया। तो पहला फर्स्ट और लास्ट को पहले लिखो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल टू ये दोनों को डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। तो देखिए आपको क्या मिला, वाई जेड आपको मालूम है, वाई जेड मिला 8 इक्वल टू वाई एक्स मालूम है क्या, वाई एक्स या एक्स वाई की बात है, कितना मिला 17 प्लस एक्स जेड हमको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। तो इधर ये नंबर प्लस इधर के माइनस, 8 माइनस में 17, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एक्स जेड। तो यहाँ प्लस इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 17 में 8 दिया कितना सबका 9 बचेगा, बट इसमें बिगर नंबर कौन सा है 17 बिगर नंबर, तो इसके लिए आपको माइनस साइन। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एक्स जेड कितना मिला। अब सेम केस नंबर नेगेटिव है तो आप लिखो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये आंसर आपका एक, तो आप यहाँ लिखो, इसका लास्ट में लिखो माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज नॉट इक्वल टू -9, क्योंकि डिस्टेंस आपका इक्वल नहीं लेकिन नेगेटिव है। इसके लिए केस 3 हमने पहले फर्स्ट केस में y बीच में आया, सेकेंड केस में x बीच में आया, थर्ड केस में z के बीच में लेंगे। तो लिखो x z y, ठीक है, x z y z बीच में आ गया। अब ये रूल आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करना, आपको साथ में फर्स्ट और लास्ट को साथ में लिखना है। तो मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ये दो हो गया, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को लिखे, फिर दो दो को प्लस कर दिए। ये एक्स वाई आपको मालूम है, एक्स वाई कितना मिला 17, एक्स जेड कितना मिला, एक्स जेड आपको निकालना है, फाइंड करना हो तो एक्स जेड प्लस जेड बाई या फिर वाई जेड, एक ही बात है, कितना मिला 8। अब यहाँ प्लस इधर के माइनस, तो 17 माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस माइनस 17 में 8 की आपका कितना 9 बचा, ठीक है। तो आपको मिल गया डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड कितना मिला 9, तो ये आपका आ गया आंसर। तो आपका अगर 9 आंसर आ गया, तो आपका फाइनल आंसर है। अब 3 में आपके दो आंसर एक्सेप्टेबल है, 25 और 9 आपका राइट आंसर है, बट ये आपका आंसर नहीं है बिकॉज ये नंबर नेगेटिव है। तो क्या बोले क्वेश्चन नंबर 6 का स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट आंसर ऑफ फॉलोइंग, मीन आपको जो आपको पॉइंट गिवन है इसमें आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो देखिए पॉइंट ए बी सी है, तो मैं स्केच करता हूँ ए बी सी, ठीक है। अभी यहाँ पर लेंथ, एल मतलब लेंथ, पहले क्या था डी था, डी मतलब डिस्टेंस, एल मतलब है, सुनो ये पॉइंट है ए बी, इसका वैल्यू कितना 10 है, तो इसको मैं लेंथ बोलूँ, इसको डिस्टेंस बोलूँ, एक ही देखिए। तो आपको लेंथ ऑफ ए बी इक्वल कितना है 10 है, तो इसका डिस्टेंस भी कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है 10 है, देखिए। तो आप लेंथ लिखो या डिस्टेंस लिखो, दोनों भी सेम चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर डिस्टेंस लेंथ दिया है, आप इसको डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आपका लेंथ ऑफ AC कितना है 11 है, मतलब यहाँ से इतना पूरा कितना है 11, इतना पूरा कितना है 11 है। देन BC 6.5 है, ठीक है। AC आपको फाइंड करना है, निकालेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहला,
फर्स्ट और लास्ट टर्म को फर्स्ट में लिखना है। डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, पहले फर्स्ट और लास्ट को लिखिए, देन ये दोनों को प्लेस करना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ठीक है। तो आपको ए सी कितना मिला है, 11 मिला है, 11 इक्वल टू ए बी कितना मिला है, ए बी निकालना है, बी सी मिला है 6.5, तो प्लस है इधर के माइनस, तो 11 माइनस 6.5 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 11 में 6 में कितना बचा, तो इसको आपको 11 को, अब देखिए इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो आप यहाँ पर पॉइंट डाल के यहाँ 0 ऐड कर लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 लिखो, पॉइंट के बाद क्या है, 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 10, 0 में 5 जाएंगे तो आपको क्या, ये बन गया आपका 10, ये बन गया आपका 0, ठीक है, इसको भी 10 बन गया आपका। तो 10 में 5 गया तो 5 बचा पॉइंट का पॉइंट, तो 10 में 6 गया तो 4, तो आंसर क्या मिला, 4.5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए सी, ठीक है। तो क्या मिला आपको 4.5 मिला, सिंपल। अब देखिए नंबर साइन 11 का प्लस आ गया। नेक्स्ट हम देखिए आर एस टी, फिर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे आर एस टी, जो पहले नंबर पहले लिखो, बीच का बीच, लास्ट का नंबर लास्ट। एस टी कितना मिला, एस टी 3.7 है, ठीक है। देन आर एस 2.7 है, तो 2.5 है, ठीक है। निकालना है कि आपको आज में इतना पूरा आपको निकालना है, तो इसे निकालेंगे हम लोग। तो पहला फर्स्ट और लास्ट को साथ में लिखना है, तो डिस्टेंस ऑफ आर टी, फर्स्ट और लास्ट को लिखे, फिर दोनों को प्लेस करना है, तो डिस्टेंस ऑफ आर एस प्लस डिस्टेंस ऑफ एस टी। आपको आर टी को निकालना है, ये कितना मिला, आर एस कितना मिला है, आर एस 2.5 है, प्लस एस टी कितना है, 3.7 है। अब देखिए दोनों में पॉइंट है, दोनों को ऐड करना है, तो सिंपल लिखो 2.5 3.7, दी के नंबर ऑलवेज ऊपर रखो, प्लस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 7 + 5 12 कैरी 1, 3 4 + 2 6, तो कितना मिला आपको 6.2 मिला आपको, 6.2 मिला डिस्टेंस ऑफ आर टी। देखिए आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है, एक्स वाई जेड, आपको एक्स जेड कितना मिला, एक्स जेड 3√3, एक्स जेड मतलब पूरा क्या है 3√7 है, यहाँ से इतना पूरा क्या है 3√7, ठीक है। उसके बाद क्या है एक्स वाई क्या है √7, तो ये एक्स वाई क्या है √7, ये आपको निकालना है, सिंपल इजी। देखिए मैं पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को साथ में लिखा है, तो मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड कितना मिला आपको, एक्स जेड मिला आपको 3√7, तो 3√7 इक्वल टू एक्स वाई कितना मिला √7 प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, यहाँ प्लस इधर आके माइनस, तो 3√7 माइनस √7 इक्वल डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। तो देखिए यहाँ कोई नंबर है नहीं, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। तो समझ को आपको ये 3x है -1 माइनस मुझे x ऐसा दूर कर सकते हैं लोग। तो देखिए यहाँ पर विषय में यहाँ पर 1 रहता है, तो 1 है। अब प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 1 गया तो 2 में रहेगा, x पे आपका x लिखेंगे, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ भी करना है, ये रूट का प्लॉट है, तो 3 में 1 है तो 2 बचा, और √7 का √7, ये डिस्टेंस ऑफ वाई जेड मिला। यहाँ फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आपको गिवन था वैल्यू, इसको एक तरीका और सॉल्व कर सकते हैं। ये 3√7 माइनस √7 था, तो सब क्या √7 कॉमन लो, मैं 3
-1 और √7 क्या क्या मैंने कॉमन ले लिया, देखिए क्या बनता, तो √7 कॉमन निकाला मेरा, तो ये 3 -1 बचा, तो ये भी आपको क्या मिला 2√7 मिलेगा। तो अब ये फॉर्म में करो या डायरेक्ट ऐसा करो, आपकी मर्जी। तो आपका आंसर आ गया 2√7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैंने राइट फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 कॉलोनी पॉइंट। अब नॉन कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन। कॉलोनी का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आपको 3 पॉइंट है, दोनों पॉइंट कहीं, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको फॉर्म करो 1 2 3, ये क्या बन रहा, ट्राइंगल। तो अब नाम है ABC, एक और कुछ भी लो, अपने एक यहाँ लिए, एक यहाँ लिए, एक यहाँ ले लिए, अब कहीं भी लो, देखो ज्वाइन करो, ट्राइंगल बन रहा है। अब ये यहाँ पर लो, इधर लो, इधर लो, ठीक है। अभी मैं इसको मैं यहाँ नहीं क्यों नहीं, बिकॉज ये क्या एक स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो ये क्या लिखा है नॉन कोलिनियर। तो आपको पॉइंट को एक साथ, कॉलोनी मतलब स्ट्रेट लाइन में चाहिए, बट पॉइंट को स्ट्रेट क्यों, बिकॉज नॉन कोलिनियर। तो एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कर लो, तो आपको ट्राइंगल बना देगी। आप 3 पॉइंट कहीं भी फॉर्म करो, आपको क्या मिलेगा, ट्राइंगल। तो इसका आंसर फाइनल आंसर क्या आएगा, आंसर क्या रहेगा, ट्राइंगल। आपको ऑलवेज ट्राइंगल फॉर्म होगा किससे, नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 3 आपको ट्राइंगल फॉर्म होगा।